हेलो नमस्कार बच्चों और उनके माता पिता को। आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक अच्छी क्वालिटी वाले स्कूल में जाए जहां उनको शिक्षा भी फ्री में मिले और भी भारी सारी सुविधाएं उसको प्राप्त हो, लेकिन इसका कोई रास्ता आपको दिखाई नहीं देता होगा। क्योंकि जब आप जाते हैं बड़े बड़े स्कूल्स में तो आपको वो ईयरली वार्षिक तौर पर 1 या 1.5 लाख रुपए आपको वार्षिक एक क्लास का चार्ज करते हैं। वहां पर इतनी सारी फैसिलिटी नहीं मिलने वाली, ना ही इतनी सिक्योरिटी रहती है आपके बच्चे के लिए। तो उसका ऑप्शन क्या है? उसका एकमात्र ऑप्शन है जवाहर नवोदय विद्यालय। यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ गांव के बच्चों के, ग्रामीण जो बच्चे हैं उनके विकास के लिए हैं। जो प्रतिभावान तो है, उनमें टैलेंट तो है, लेकिन उनका टैलेंट कहीं प्राइवेट स्कूलों में और वहां पर उनको उतनी सुविधाएं नहीं दी जाती जो गांव के सरकारी स्कूल है उनमें। तो उसका टैलेंट निखारने के लिए, यदि उसका टैलेंट है, वो तैयारी करना चाहता है, टैलेंट भी नहीं है तो वो तैयारी करके, कोई गरीब का बच्चा है वो, या वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे का सिक्योर रूप से, जैसे आजकल की लड़कियां हो गई या फिर लड़के हो गए, वो चाहते हैं कि हम सिक्योर हो और हमारा एजुकेशन बहुत अच्छा हो, साथ में कंपटीशन की भी हमारी अभी से बेस नींव मजबूत हो जाए। तो इसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, जवाहर नवोदय विद्यालय। क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे की शिक्षा होती है बिल्कुल फ्री होती है। क्लास 5th में नवोदय का एग्जाम दिया जाता है। यदि उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है बच्चे का, तो कक्षा 6 से लेकर के 5th में आपका एग्जाम का फॉर्म भरना होगा। सारी बातें मैं बताऊंगा। फॉर्म कब से भरा जाएगा, क्या सिलेबस रहने वाला है, इसकी कट ऑफ क्या जाती है, आपके बच्चे का सिलेक्शन होगा नहीं होगा, किन बच्चों का सिलेक्शन होता है, सारी चीजें इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन की घंटी को दबा लेना, ताकि अब डेली जवाहर नवोदय से रिलेटेड और भी अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी। साथ में आपको पूरी तैयारी यहाँ पर करवाने वाला हूँ। संपूर्ण जानकारी इसी एक ही चैनल पर आपको जवाहर नवोदय की सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। एक छोटी सी जानकारी मैं बता देता हूँ, यदि आपका बच्चा क्लास 3rd 4th 5th या 2nd में भी है, अभी से आप उसको प्रिपेयर करना चाहते हो या फाउंडेशन बनाना चाहते हो कि हमारा बच्चा जवाहर नवोदय या सैनिक स्कूल में भेजना चाहते हैं, यदि आप फ्री में पढ़ाना चाहते हैं तो एक ही ऑप्शन है जवाहर नवोदय। सैनिक स्कूल में ध्यान रखना, फीस वहां लगती है 1.5 लाख के आसपास सालाना फीस रहती है। यहाँ बिल्कुल फ्री है जवाहर नवोदय। तो अभी से आप तैयारी करवा सकते हो। फाउंडेशन बैच है, मात्र नाम मात्र की प्राइस में है। क्लास 3rd 4th 5th या 2nd में भी है, तो अभी से फाउंडेशन बैच चल रहा है। लाइव क्लास यहाँ मिलने वाली है, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, डाउट क्लासे, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी चीज, सारी जो फैसिलिटी है एक ही जगह यहाँ पर मिल सकेगी आपको। आपको कोई भी दिक्कत आ रही तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ये नंबर है 7602310280। अब चलते हैं हमारे मुद्दे की बात पर। जवाहर नवोदय का किस तरह आपके बच्चे का सिलेक्शन होगा, क्या प्रोसेस होगा, कब इसका फॉर्म निकलता है, कैसे फॉर्म, क्या हमारा बच्चा फॉर्म भर सकता है नहीं भर सकता, सारी जानकारी हम करने वाले हैं। पहली जानकारी में करते हैं कि इसका फॉर्म कब निकलता है। क्या हमारा बच्चा फॉर्म भर सकता है? हम गांवों से हैं, सरकारी स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ रहा है या प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, तो क्या वो बच्चा फॉर्म भर सकता है? हाँ जी, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जो भी आपका जिला है, उस जिले के किसी भी गांव के किसी भी स्कूल के, चाहे सिटी में हो चाहे गांव में हो, अपने जिले के किसी भी शहर के स्कूल या प्राइवेट स्कूल में कोई भी आपका बच्चा पढ़ रहा है, वो जरूर जवाहर नवोदय का फॉर्म भर सकता है। तो भरने के लिए उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी? उसको भरने के लिए डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है आधार कार्ड, इसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र, और क्या पड़ेगा, और आपका जो स्कूल का डाटा लगेगा। आधार कार्ड में, जन्म प्रमाण पत्र में कोई भी गलत है, मिस्टेक है, तो अभी ठीक करवा लेना। क्योंकि आगे जब आप फॉर्म निकलने वाला है मई में, तो आप कंफ्यूज ना हो कि पहले मेरे को क्या करना है, क्योंकि उस समय आप अपडेट नहीं हो सकते। क्योंकि अभी आपके पास में टाइम है,
जो करेक्शन अशुद्धि है आधार कार्ड में और उसके जन्म प्रमाण पत्र स्कूल में, ये तीनों नाम आप एक करवा लेना, अलग अलग है, डेट ऑफ बर्थ में कोई अलग है, तो ये सारी चीजें आपको सही करवा लेनी है। इसका फॉर्म अब की बार और जल्दी आने वाला है। पिछली बार इसका फॉर्म स्टार्ट हो गए थे जून में, अब की बार और जल्दी करेगा। जवाहर नवोदय विद्यालय समिति कहती है इसका फॉर्म मई में ही आ जाएगा, आपका नोटिफिकेशन मई में देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास समय भी बहुत कम है और अभी से आप जो बच्चा तैयारी करेगा उसी का ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि जब आप देखते हैं 18 जनवरी 2025 को जो एग्जाम हुआ था उसमें बच्चों की कट ऑफ जा रही है 97.5। कितनी जा रही है? 97.5 मार्क्स 100 में से उसका सिलेक्शन हो रहा है, 97 वाले का भी नहीं हो रहा। तो ये नंबर कब आते हैं, इतने इतने नंबर? जब बच्चा अभी से तैयारी करेगा, सारे बेस कंप्लीट करेगा, उसके साथ में चैप्टर वाइज जो सिलेबस दे रखा है, जितने चैप्टर दे रखे हैं वो चैप्टर के बेस मजबूत करेगा, क्वेश्चन लगाएगा, इसके बाद में प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर करेगा, वही बच्चा लास्ट में 100 में से 100 का स्कोर करेगा। क्योंकि हमको पता है ना बच्चा किस तरह प्रिपेयर किया जाता है। जब एक माँ अपने बच्चे को पालती है तो उसको पता होता है कब उसको क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है, कैसे उसकी सुरक्षा रखनी है। इसी प्रकार एक टीचर को पता होता है कि बच्चे को सिलेबस क्या है, उसको इस सिलेबस को किस तरह अवगत कराना है, किस तरह रूबरू करवाना है, किस दिशा में इसको देना है, वो सारी पता ना पेरेंट्स के होती है ना, और थोड़ा बहुत आइडिया उनको होता है, लेकिन एक जो डॉक्टर का काम है वो डॉक्टर ही करेगा, वो माता पिता नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार जो सिलेबस है उसको एक अच्छी तैयारी करवाने के लिए, एक सही डायरेक्शन के लिए आपको टीचर की जरूरत पड़ती है। तो ये काम सिर्फ टीचर ही कर सकता है। हम पिछले 5 साल से ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें से कई बच्चों के हमारे 100 में से 100 भी नंबर आए हैं। तो ऐसा नहीं कि उसने 1-2 महीना तैयारी करी 100 में से 100 आ गए, हमने कुछ खिलाया पिलाया उनको, घोल के पिलाया या कुछ खिलाया तो 100 में से 100 आ गए, नहीं, ऐसा नहीं है। हमने भी बहुत मेहनत करी है उन पर और उन्होंने भी हमारा साथ दिया, उनके माता पिता ने भी हमारा साथ दिया है, तभी उनके 100 में से 100 नंबर आए हैं। अन्यथा ऐसा तो है नहीं कि 2-3 महीने में हवा बना दी कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बेटा ये पढ़ लो, बेटा ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं होता, सारे कंसेप्ट आपको सीखना जरूरी है। जैसे मकान बनता है तो ऐसा नहीं भाई सरियार सीमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सरियार सीमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट सारी चीजें हैं, सरिया भी है, सीमेंट भी है, कारीगर भी है, मजदूर भी है, कंकड़ पत्थर बजरी ईंट वगैरह, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो सबको आपको इस्तेमाल करना होगा, सबको सीखना होगा, फिर उसको अप्लाई करना होगा, तभी आपके 100 में से 100 नंबर ला सकते हो। चलिए, तो अभी से आप ज्वाइन करवा सकते हो। फ्री में पढ़ना चाहते हो तो jnvclasses.com है, वहां वेबसाइट से फ्री भी मॉक दे सकते हैं। इसके अलावा और क्या है, प्रोसेस मैंने बता दी, फॉर्म कब निकलेगा ये भी बता दिया है। सिलेबस देखते हैं, ठीक है ना। इसका सिलेबस क्या होता है, देखिए सिलेबस में मानसिक योग्यता जिसे हम बोलते हैं रीजनिंग, 40 प्रश्न आएंगे और 50 अंक के रहेंगे। टोटल जो आपके प्रश्न है 80 और 100 नंबर का होगा। 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है, 2 घंटे का पेपर होगा। आप अपनी मर्जी से किसी प्रकार सोल्व कर सकते हो। ऑफलाइन आपका पेपर होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। ओएमआर पर होगा, ओएमआर पर कैसे गोला करते हैं, सारी चीज यहाँ आपको मिलेगी, ठीक है। मैथ अंगणित आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं 25 नंबर के, और भाषा परीक्षा जो 100 में से 100 का स्कोर करते हैं ना, वो हिंदी वाले होते हैं अधिकतर। हमारे सारे के सारे बच्चे हैं हिंदी के, तो उन्होंने जितने भी आज तक बच्चे 5 साल में 100 में से 100 का स्कोर किया है, उन्होंने लैंग्वेज चुनी है हिंदी, क्योंकि हिंदी को सीखना, आसपास के परिवेश से उसको समझना बहुत आसान होता है, तो जल्दी आंसर कर देते हैं, जल्दी पढ़ लेते हैं। 20 कोई भी आप लैंग्वेज चूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि हिंदी ही चूज करो मेरे कहने पर, जो आपको अच्छी लगेगी वो चूज करना। लेकिन अच्छी लगना ये नहीं है कि हमको पढ़ने में अच्छी लगे, मार्क्स लाने में अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ आपका सिलेक्शन मार्क्स से होगा, इंटरेस्ट से नहीं होगा कि आपको अच्छी लगे इंग्लिश,
लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे इंग्लिश में, हिंदी में आ रहे हैं, तो आप हिंदी चूज करो। और भी इसमें 18 लैंग्वेज होती है, पंजाबी, मराठी, जो भी है, ठीक है। आप कोई सी भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। 25 नंबर की आने वाली है, 20 क्वेश्चन आएंगे। ये आपका टोटल 2 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर का होगा और 80 क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए, अब मैथ में कौन कौन से टॉपिक है ये आप देख सकते हो। ये सारे टॉपिक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये 10 से 12 टॉपिक है, यहीं से क्वेश्चन आपका आने वाला है। सिलेबस से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता। ये जवाहर नवोदय है, न कि कम्पिटिटिव का एग्जाम जो कि आपके बाहर से डाल दे। आज तक का रिकॉर्ड है, सिलेबस के अंडर ही क्वेश्चन आया है। 100 में 80 में से 80 क्वेश्चन आज तक का रिकॉर्ड रहा है। रिकॉर्ड के आधार पर मैं बोल रहा हूं कि जवाहर नवोदय का एग्जाम है, कोई भारी भरकम कंपटीशन का एग्जाम नहीं है कि बाहर से क्वेश्चन डाल दे। तो पहली पकड़ आपकी होनी चाहिए सिलेबस, ठीक है। ये सारे टॉपिक है, 12 टॉपिक से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, 10 आपके ये टॉपिक है। यहाँ से हर टॉपिक से आपके 4 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन हो गए रीजनिंग के। हर टॉपिक से 4, तो 10 से 4 को गुणा किया तो कितना हो गया, 40। और यहां से आपके 4 पैराग्राफ आएंगे, जो भी आप लैंग्वेज लोगे, ठीक है ना। 4 गद्यांश आएंगे, उनमें 5-5 क्वेश्चन होंगे एक एक गद्यांश में, तो 4 गद्यांश के हो गए 20 क्वेश्चन, ठीक है। और 20 क्वेश्चन में से आपको 7-8 क्वेश्चन इस ग्रामर से मिलेंगे, ठीक है ना। ग्रामर से मतलब ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे, समानार्थक शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, है ना, एक वचन, बहुवचन, लिंग परिवर्तन, ये चीजें आपको ज्यादा देखने को मिलने वाली है, ठीक है। इसके अलावा उसके जो पद्यांश है, गद्यांश आएगा, उसमें से अंदर से भाव निकालेंगे, इसका आंसर बताओ, आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर देना होगा। ये होता है, ठीक है। तो आप निर्णय कर सकते हैं कि आप गरीब है और अच्छी सुविधा देना चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य सिक्योर करना चाहते हैं, साथ में उनका रहना खाना भी अच्छा हो, तो एकमात्र ऑप्शन है आपका जवाहर नवोदय विद्यालय। यदि आप अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, पे कर सकते हैं, तो आप सैनिक और आरएमएस को भी टारगेट करवा सकते हैं। सैनिक में आपकी लगभग 1.5 लाख रुपए सालाना बच्चे की फीस रहने वाली है, और आरएमएस में से थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि सिलेक्शन होना वहां तो ऑल इंडिया में मात्र 100 ही सीट रहती है, ठीक है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करिए, क्योंकि जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। जो गरीब पेरेंट्स है, क्योंकि वो अच्छी शिक्षा अपने गांव में नहीं दिला पाते। गांव से क्या होता है, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, सब में फॉर्मेलिटी चलती है, उतना अच्छा ना तो वहां पर स्ट्रक्चर होता किसी पढ़ाई का, ना कोई सुविधा होती। यहाँ पर सारी सुविधा है, खेल की हो, खाने की हो, पहनने की हो, सारी सुविधा सिर्फ और सिर्फ जवाहर नवोदय समिति के द्वारा वहां दी जाती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन की घंटी को दबा लेना ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो के लिए। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।